आज का एपिसोड बहुत ही खतरनाक बोल सकते हैं, बहुत ही हृदय विदारक बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे। मैं भी एक बिहारी हूँ, जिस ज़िले में आता हूँ उसी ज़िले की कहानी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ पिंच पे अभिनव पांडे ने दिखाई है। मुसहर जाति कहानी, जहाँ से मैं आता हूँ वहीं वो भी रहते हैं। तो आज उनकी कहानी जो वहीं का एक बंदा है उसके मुँह से सुनिए। मुसहर जाति का जो उदय हुआ है वो तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अलग है, उनके हिसाब से अलग है, लेकिन जो उन्होंने बताया वो बताया है कि ये छोटा नागपुर पठार के भूइयाँ समुदाय से आते हैं, उसी का एक सब कास्ट है। लेकिन अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो नॉर्मल एक ये देखिए भूइयाँ माझी से थे, छोटा नागपुर पठार के वहीं से आए थे। ये समाज में मुख्य धारा में शामिल क्यों नहीं हो पाया? आज मैं आपको इनकी समस्याएं, इनकी कमियां, इनके दुख को मैं बताने आया हूँ। ये 40 लाख की आबादी आज कैसे जीती है मैं तो अपनी आंखों से देखा हूँ। सबके द्वारा इग्नोर किए हुए समाज के लोग और ये समाज की महिलाएं कैसे जीती हैं। इस दुखदाई स्टोरी को आप लास्ट तक सुनिए और हो सके तो शेयर करिए। कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा सेंसिटिव बनाइए। इस टॉपिक ही ऐसा है। अगर उत्पत्ति की बात करेंगे तो इनका उत्पत्ति नेसफील्ड साहब ने बताया है कि ये मांस खोजने वाले थे, शिकारी करने वाले थे, और ये मुसेरा से बने थे। मुसेरा जो मूस खोजने वाले थे, जो संभवतः अधिक व्यापक था, लेकिन बाद में यही हो गया कि मूस को हरने वाले थे, इसलिए इनका नाम मुसहर हो गया। अब देखिए, मैं आपको कमाल की बात बताना चाहता हूँ। ये केवल बिहार में नहीं पाया जाता, इनका आबादी नेपाल में भी 25 लाख के करीब है, 25 लाख के करीब है। लेकिन वहाँ पे ब्राह्मणवादी समाज इतना हावी है। जिस देश में 10% ब्राह्मण है, वहाँ पे आप बात मानिए, प्राइम मिनिस्टर से लेके सेना सचिव प्रमुख से लेके हर चीज़ वही बनते हैं, वहाँ उनकी बात ही नहीं कर रहे। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको उनके दुख का थोड़ा सा अंदाजा होगा, और जैसे ही अंदाजा हो और आंखों से पानी बहना चाहे तो उनको रोकिएगा मत। ये देखिए, बिहार में इनका वितरण 40 लाख की आबादी है, बात मानिए 40 लाख। कम से कम 20 सीट पे इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव है, और 4 लोकसभा की सीट पर इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव है, लेकिन इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व 0.75% है। दोस्तों कितना दुखद है। 40 लाख की आबादी जो कुल राज्य का 0.3, ये ब्राह्मीण, भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, ये सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ के कमेंट करेगा कि ब्राह्मण का 3.54 है, भूमिहार का 2.8 है, लेकिन राजपूत का तो 3.45% है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जातियाँ अपने नाम को लिखवाने में कितनी सक्षम हैं, और ये जातियाँ कितने पिछड़े हैं। ये इनमें सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई में विधवापना है तो इनमें है। बच्चे सबसे ज़्यादा अनाथ किसमें है तो इस समुदाय में है। धन्यवाद अभिनव पांडे का फिर से। और आप शुरुआत करते हैं एकदम केंद्रित, एकदम टू द पॉइंट मुसहर जाति पे। सबसे ज़्यादा इनका देख लीजिए गया में है, मेनली गया में अत्यधिक गरीबी है। अब यहाँ जहाँ मुसहर समुदाय केंद्रित है वहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है ये बताने से पहले मैं ये पूरी जाति की दिक्कत क्या है वो मैं बताता हूँ। हाँ, एक बात बता दूँ कि ये भी एक अछूत जाति ही है, मानी जाती है। लेकिन जैसा कि कल के एपिसोड में उन्होंने बताया है, जो कुशवाहा साहब हैं, कि इनके मेन दिक्कत और अदर हिंदू कास्ट में जो सो कॉल्ड सोअर कास्ट हैं उनमें ये नहीं है कि ये इनसे छूत हैं, ये महकते बहुत ज़्यादा है। उसका पीछे का रीजन बताऊंगा मैं। साक्षरता दर मात्र केवल 9.8% है, सबसे कम। ये देखिए, भारत में सभी दलित समूह में सबसे कम है। बात मानिए, ये निकालने में बहुत मेहनत लगा है, और अप्रिशिएट करेंगे आप, क्योंकि ये नहीं मिलेगा। समाज के दुर्दशा को दिखाने के लिए हम नहीं आगे आएंगे तो कौन आगे आएगा, ये बस इतना समझिएगा। महिला साक्षरता 3.9% है, ये भी मुझे लगता है कागजी है। ये 0% में आएगा, 0% में। बेचारे कोई नहीं पढ़ता है। पुरुष साक्षरता 9%, समझ रहे हैं। शैक्षिक उपलब्धि 1 से 5 में 24% लड़के। ये भी क्यों हैं? क्योंकि मास स्केल पे 100% लिटरेसी कराने का है 0 से 5 क्लास तक, बिहार सरकार और गवर्नमेंट सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ये आपको पता है। तो इनका ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा है, इनका सर्वाधिक है बिहार में, अभी भी इनका सर्वाधिक है। तो इस दुख को मैं भले बोल रहा हूँ, इस दुख को इनके चेहरे से समझिएगा कि ये क्या कर रहे हैं। ये लड़के सच में ऐसे ही रहते हैं। ये मत समझिएगा कि AI जनरेटेड है, हकीकत इससे भी खराब है दोस्तों, हकीकत इससे भी खराब है। अब आ जाइए, साक्षरता हो गया। शिक्षा में बधाएं तो आप देख ही रहे हैं। 63% परिवार 6 महीने के लिए प्रवास करते हैं, तो बताइए। ड्रॉप आउट रेट 90% ऊपर है। स्वास्थ्य से 85% मुसहर आबादी कुपोषित है, 85%। विटामिन D की कमी तो है ही। सर्वाधिक इनके मोहल्ले टोले में जाएंगे, चूँकि मैं वहीं से आता हूँ, भोजपुर से, जहाँ मैं इनके मोहल्ले टोले में सो कॉल्ड स्वर्ण जातियाँ कैसे दारू पीने जाती हैं, कैसे उनके महिलाओं का शोषण होता है, ये करने जाते हैं। लेकिन मलेरिया और काला जार से उस समय उनको डर नहीं लगता, लेकिन जब वो सुबह देखेंगे उनको तो अपनी नज़रें चुरा लेते हैं। इस सच्चाई को, इस सामाजिक सच्चाई को कब तक हम लोग भुला सकते हैं, कब तक आंखों से अनदेखा करेंगे, ये हम लोगों पर निर्भर करता है। क्योंकि वहीं के समाज के लड़के हम आज बाहर पढ़ रहे हैं।
फिर कैसे आंखें मोड़ ली सबसे कि सच्चाई नहीं है। बहुत दुखद समझ चाहिए। टीबी है और हर जगह है। MMR तो पूछिए मत, मुझे लगता है 200 के ऊपर, 1000 में हो सकता है ये 400 भी प्लस हो जाए। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच न के बराबर है। सबसे कम अगर किसी भी समुदाय में, दलित समुदाय में किसी के पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड है तो ये इन्हीं के पास है। क्योंकि पहले तो ये प्रवास बहुत ज़्यादा करते हैं और जब प्रवास से बच के यहाँ रहते हैं तो इनके पास रहने का कोई साधन ही नहीं है कि वो अपने पैसे बचाएं, आज का सोचें या अपना कागज़ दबा के रखें। सामाजिक स्थिति सबसे ज़्यादा मुसहर समाज को आज भी चुन माना जाता है। ये हमेशा ये देखिएगा, मुसहर टोली या मुसहरी जो होता है हमेशा दक्षिण में होता है। इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि भारत में दक्षिण हवा बहुत कम चलता है। दक्षिण हवा बहुत कम चलता है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से चलते रहते हैं। दक्षिणी हवा बहुत कम चलता है, जिस वजह से सो कॉल्ड अपर कास्ट और ब्राह्मणवादी समाज के लोगों को लगता है कि इनका हवा भी अगर इन पे आ गया तो वो अछूत हो गए। और बात मानिए, मानसिक अछूतता का इससे बड़ा प्रमाण आज के 70 साल के आबादी के बाद, इस आज़ादी के बाद भी नहीं मिल सकता कि उन ब्राह्मणवादियों के दिल में ये बात नहीं घुसता है कि सेम खून है इसमें भी और उसमें भी। जो सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू बताते हैं वो भी इस दुख को नहीं समझ पाते, जो महिलाओं की स्थिति को नहीं समझ पाते। ये देखिए 9 घंटे काम करने के बाद भी केवल 50 रुपये महिलाओं को मिलते हैं और उसमें भी सर्वाधिक मृत्यु दर पुरुषों की इसी जाति में है भाई। 50 लाख की आबादी है अप्रॉक्सीमेटली, अगर पूरा मिला दे तो 1 करोड़ की आबादी होगी पूरे नेपाल और भारत मिला के। लेकिन स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं आपको क्या बताऊं। सुनते रहिए आगे, आज जाइएगा मत, आज आपको सुनना पड़ेगा। अगर राजनीति की स्थिति की बात करेंगे तो सरकारी नौकरियों में केवल 0.75% है। अगर आपको पता हो तो दलित को 8.6% इनकी टोटल आबादी है 2011 के हिसाब से, और इसी के हिसाब से इनको आरक्षण मिला है। लेकिन उस आरक्षण में ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये शामिल कहाँ है? और मैं आपको बता दूं कि बिहार में एक ऐसा भी सिस्टम है कि अगर बिहार में कोई SC अगर पासवान है तो वो भी इनमें टच नहीं होना चाहता। दोस्तों इतनी खराब हालत है। चुनाव राजनीति में मुसहर लोग केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, ये आपको पता है। जीतन राम मांझी इनके सबसे बड़े नेता है, लेकिन ये अभी इनको 6 सीट मिला है। एक अपने बहू को, एक अपने बेटे को, एक अपने ससुर को अब गाली देने का मन कर रहा है कि समाज से निकले हुए लोग इन समाज को सबसे ज़्यादा पीछे रखने का कारण है। प्रमुख समस्याएं 97% यानी समझ रहे हैं ऑलमोस्ट 100% सभी भूमिहार है। हमारे गांव में मैंने देखा है, हमारे गांव में मुसहरों की अच्छी खासी आबादी है, किसी के पास 1% भी ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी देखिए एक रिपोर्ट आया था कुछ दिन पहले ही, हालांकि ये समाज से ओझल हो चुका है रिपोर्ट, क्योंकि हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जैसे ही चाइल्ड लेबरर में मृत्यु अगर हो रही है तो उसमें मुसहरों की सबसे ज़्यादा आबादी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे रिपोर्ट को मैं दे दूंगा, सबसे ज़्यादा डेथ हो रहा है मुसहर चाइल्ड लेबरर की। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठाकुरपत्ती विलेज में कैसे हुआ पूर्णिया के, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों इतना ख़राब हालत है, उनको खाने को नहीं दिया जा रहा, पीने को नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं छूने दिया जाता, और लेकिन रात को शराब और उनकी महिलाओं के साथ जो खेलने में मज़ा आता है, उसके महिलाओं को इज्जत के साथ जो खेलने में मज़ा आता है, ये ब्राह्मणवादी समाज के लोगों को सोचना चाहिए। जो सो कॉल्ड आरा किसी का गढ़ बताया जाता है, छपरा किसी का गढ़ बताया जाता है, उनको सोचना चाहिए कि उस समाज में रहने वाले लोग की स्थिति क्या है, वो मजबूर क्यों है। अब आइए इनकी शैक्षिक समस्याएं तो आप देख लिए, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट इनके दुख को समझिए। ये एक मुँह से एक प्रतीकात्मकता का प्रदर्शन नहीं करता यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे ये मूस इनके जीवन को दर्शाता है कि अगर इनके जीवन से बस एक मूस को निकाल दिया जाए तो इनका जीवन उस नदी में बिना पानी के रह जाएगा, जो पानी पीना तो चाहता है लेकिन उसके पास पानी का ऑप्शन नहीं। ये मूस ही इनका जीवन का आधार है। ये जब आप देखिएगा खेती जब होगा, खेती कटेगा तो फिर ये मूस मारते हुए निकलेंगे। लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ NGO हैं बिहार में जिनको मैं तहे दिल से, मतलब दिल में मैं अपने आंखों से देखा हूँ NGO को काम करते हुए। दोस्तों मैं भोजपुर से आता हूँ, आरा में आपको पता है, आरा में इनकी आबादी ठीक ठाक है, गया में वहीं बगल में गया है। ये जो कैरिटास इंडिया है, ये घर घर जाती हैं, न सिर्फ उनको मुसहर लड़कियों को शिक्षित कर रही हैं बल्कि शादी कराना। एक बात और बता दूँ, मुसहर लड़कियों की एवरेज शादी की एज होती है 15 से 16 साल होती है। अगर इनमें नहीं हुआ तो फिर लड़के ही नहीं मिलते हैं। अगर आप न्यूज़ पिंच वाला देखे होंगे वेबसाइट तो उसमें सच्चाई बताया गया है, एकदम सच्चाई बताया गया है। नारी गुंजन है 3000 मुसहर लड़कियों, ये 3000 बहुत कम है। प्रेरणा स्कूल बहुत दिनों से चल रहा है, इसके अंतर्गत पटना के दानापुर में, बगल में ही आरापुर है, आरा है, उसमें भी है। समग्र सेवा हो गया, आरती इंडस्ट्रीज और भंसाली ट्रस्ट हो गया, फिर एक्शन एड हो गया। हालांकि गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का काम आपको पता है कि वो निकलता तो है वहाँ से, और कहाँ रुक जाता है ये हमें भी आज तक पता नहीं चला। उनके गलियों में आज तक सड़कें तो पहुँची हैं, नाली नहीं पहुँचा, सीवर तो पहुँचा, लेकिन पीने का पानी नहीं पहुँचा। और पीने का पानी अगर पहुँचा तो थाली में अनाज नहीं है, अनाज भी पहुँचा तो दाल नहीं है, दाल पहुँचा तो चावल नहीं है, चावल पहुँच गया तो सब्जी नहीं है, और सब्जी पहुँचा तो खाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि तब तक किसी की रोग से मृत्यु हो गई।
उज्ज्वला में क्या हाल है। उज्ज्वला में एक भी मुसहर टोली को पूर्णतः उज्ज्वला के तहत नहीं मिला सिलेंडर। ये सामाजिक कटुता, ये सामाजिक विद्वेष हमारे अंदर इतना फैल गया है कि हम उनको मुसहर देखते हैं। अगर ये कोई किसी मैं ब्राह्मण की स्टोरी बताता तो दिल में आ जाता कि ओह, पंडित जी का लड़का इतने दुख में क्यों है। और 40 लाख की आबादी हमारी आंखों के सामने रो रही है, बिलख रही है, टूट रही है, हमें कोई गम नहीं है दोस्तों, हमें कोई गम नहीं है। इस फोटो के प्रतीकात्मकता को मत देखिए, बस इस फोटो के पीछे के सच्चाई को भी देखिए, इन लड़कों के भविष्य को देखिए। ये पढ़ना चाहते होंगे, हम ही लोग की तरह रहना चाहते होंगे। ये समझिए, ये इस दुख को समझिएगा। अगर दुख को समझेंगे तो फिर लास्ट में मैं फिर से एक बार न्यूज़ पिंच को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। न्यूज़ पिंच को मैं इसलिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने दिखा दिया कि कैसे काम होता है, कैसे रियल जर्नलिज्म होता है। दोस्तों बहुत जल्द आप देखेंगे कि मेरा भी जर्नलिज्म का कोर्स पूरा होने वाला है। सड़क पर उतरेंगे, उनके भले ही गोली मार दें, मुझे अब जीने का मर नहीं। अगर इस जीवन में कुछ अच्छा न कर पाए तो मरने से हमें कोई गम नहीं। धन्यवाद दोस्तों।